गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 8 का। क्लास 8 इंग्लिश है और ये चैप्टर 3 है, ठीक है। और इसके पहले जितने भी चैप्टर थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, सभी का क्वेश्चन आंसर हम करा चुके हैं। इस वीडियो में हम कराएंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको CBSE और BSEB यानी कि बिहार बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये NCERT है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक का आपका क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है पेज नंबर 45 यानी कि कंपैरिजन चेक से लिया गया है 45 से, और उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि लुक एट पिक्चर 1 एंड द रिकॉल ओपनिंग्स लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, हु इज द सिंगर। आपको कह रहा है कि चित्र 1 देखिए और मूल गीत की हिंदी में शुरुआती पंक्ति याद कीजिए। जो यहाँ पे जो ओपनिंग लाइन्स द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, जो हिंदी जो पंक्ति है उसको आप याद कीजिए। और इसमें देखिए कि हु इज सिंगर, यह गायक कौन है। हु एल्स यू द सीन दिस द पिक्चर, इस चित्र में आपको कौन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर है, दिस पिक्चर वन सो इधर बिलो, नीचे जो एक पीछे नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पे एक महिला है लता मंगेशकर जो गा रही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कर रहा है कि दीज आर द लाइन ऑफ द पोर्टोकिक सॉन्ग हिंदी सॉन बाय द इंडियन, क्या है, सॉन बाय द इंडियंस नाइटिंगल्स लता मंगेशकर। तो ये जो गीत जो गा रही है, कौन गा रही है, स्वर कोकिला। यह हिंदी में एक काव्य गीत पंक्ति है, क्या है, पंक्ति है। जैसे कि इसका हिंदी की अगर बात करेंगे तो दिस लाइन्स द पोएट्रिक सॉन्ग हिंदी सॉन बाय द इंडियन नाइटिंगल्स लता मंगेशकर। जो ये गीत गा रही है वह स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने गाया है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह ऑल्सो कैन बी सी द पिक्चर। कह रहा है कि तस्वीर में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि पिक्चर जो है ना, इसमें सभी पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसका जिसका हम नाम बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इन पिक्चर टू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर्स वेपन। कह रहा है कि इस पिक्चर जो दूसरा में कंपनी के शेष हथियार से आप क्या समझते हैं। अंडरस्टैंड यानी कि समझना होता है, बाय द कंपनी द सुपीरियर यानी कि कंपनी है उसके हथियार से आप क्या समझते हैं। तो क्या बोला कि अंडरस्टैंड कंपनी द सर्पियंस ऑफ द वेपन, मतलब आप इसके हथियार के बारे में क्या समझते हैं। तो देख लीजिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी रूरल इंडियन द बिकॉज दे हैड द एक्सेस टू द हायर क्वालिटी वेपन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर इसलिए शासन किया क्योंकि उसके पास उच्च गुणवत्ता वाले हथियार थे। तब तो भाई जिसके पास ज़्यादा हथियार होगा, ताकत होगा, वो ज़्यादा बल दिखाएगा, ज़्यादा लड़ेगा। Also the exploited of the country resource and the feeding of the riches in the country। उन्होंने हमारे देश के संसाधनों का दोहन किया और धन संपत्ति को अपने देश में ले गया। मतलब कंपनी जो था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत हमारे देश को क्षति पहुंचाया। उसके पास पैसा था, हथियार था, हथियार के दम पर उसने ने बहुत सारे क्षति करता है। और जो भारत में जो धन संपत्ति जो होता है सबकर वह लूट कर ले जाता है। उसका मकसद था लूटना, वो व्यापार के बहाने भारत को लूटने आया था। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हु इज एन अर्थिज्म, व्हाई डू यू थिंक द ऑटिज्म सरफेक्स पिक्चर थ्योरी। कह रहा है कि कारीगर कौन है, आपके विचार से कारीगर को क्यों कष्ट सहना पड़ा। सही बात है, आर्टिज्म जो होता है, अधिकतर जो कारीगर होता है उसको हर चीज सहना पड़ता है, दुख। एंड आर्टिज्म्स एंड द स्काफ्ट मैन्स ही स्किल द मेकिंग डेकोरेटिव्स आइटम्स। कारीगर एक शिल्पकार होता है, वह सजावटी सामान बनाने में कुशल होता है। द आर्टिसन सरफेक्ट बिकॉज ही द ब्रिटिश
good from the Britishers and sold them the Indian extract with the affected in the artisan business by the badly। अब क्योंकि क्योंकि कारीगर जो होता है ना, कारीगर को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश गुड फ्रॉम ब्रिटिश इज सामान लाकर भारत के बड़े पैमानों पर बेचा जाता था, जिससे कारीगर के व्यवहार बहुत बुरा असर पड़ता था। एट द ब्रिटिश एक्सपोर्ट वेरी हाई टैक्सेस एंड ऑडिजन विच मेड ऑफ द आर्टिजन द इकोनॉमिकल वेरी अनस्टेबल। अंग्रेज ने कारीगर पर बहुत अधिक कर लगा दिया था, जिससे कारीगर आर्थिक रूप से बहुत अस्थिर हो गए थे, अस्थिर हो गए थे। तो अब शासन जो था अंग्रेजों का बहुत था, अंग्रेज ने शासन हमारे भारत पर बहुत किया। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी अगर पढ़ना चाहते हैं ना तो आप इसका हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। आप हिस्ट्री जब पढ़िएगा ना तो आपको और डिटेल में बढ़िया समझ में आएगा। जो ये सोशल साइंस का जो बुक जो होते हैं ना हिस्ट्री का, वो पढ़िएगा, आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया कि विच पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द रिवोल्ट फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ द रिवोल्ट। मतलब आपके अनुसार कौन सा तस्वीर विद्रोहन की आग पे पहली चिंगारी को उजागर करता है। जैसे कि नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कौन सा पिक्चर है, कौन सा तस्वीर है जो विद्रोहन की आग की पहली चिंगारी को उजागर करता है। द टॉप द पिक्चर्स 7 रिवोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट स्पार्क द फर्स्ट ऑफ द रिवोल्टेड इन द स्पार्क, जो 1855 से लेकर 57 तक। चित्र 7 में विद्रोहन की आग की पहली चिंगारी दिखाई दे रही है। ठीक है, जिसको यहाँ पे टेक्सुल ऑफ द कॉन्टिस यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्री ऑफ द रॉन ऑफ द पेस्पियस इन द बंगाल द संथाल हु हैड द लोस्ट ऑफ द हैंडल्स under the new land rules become the despite in the 1855 they rose of the believing and muscles in the Europeans and the supported of the likes। इसका मतलब होता है कि बंगाल जो होता है ट्विस्ट अंडर भोना भूमिका दरों का एक हत्या था, जो 100 शताब्दी विरामदा रेनाल्स एंड को भी सभी कहा करते थे। जिसे कि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ से जो आता है टैक्स, वर्किंग टैक्स से आ जाता है। ठीक है, प्रश्न से आता है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जितने भी इंग्लिश टॉपिक होंगे सभी आपको इसमें सॉल्यूशन करने को मिलेंगे। ठीक है, तो वर्क विद द टैक्स। अब क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ पे क्या है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि डू यू थिंक इंडियंस प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड इन देयर द अप्रोच टू द इवेंट ऑफ 1757। कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि 1857 की घटना के प्रति भारतीय राजकुमारों की दृष्टिकोण अदृश्य था। क्या आपको लगता है जो 1757 में जो घटना हुआ था उसके प्रति राजकुमारों का दृष्टिकोण अदृश्य था? तो क्या है, यस, इंडियन प्रिंसेस वेयर द शॉर्ट साइनिंग ऑफ देयर अप्रोच टू द इवेंट 1756। यस, यानी कि हाँ, भारतीय राजकुमारों का 1757 की घटनाओं के दृष्टिकोण अदृश्य था। क्यों था? बिकॉज द ब्रिटिश लेड ऑफ द इंटरनल फाइट बिटवीन टू द इंडियंस प्रिंसेस। क्योंकि अंग्रेज ने भारतीय राजाओं के बीच आंतरिक झगड़े करवाए थे। अंग्रेज ने क्या किया, आया हमारे भारत देश में, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जात पात में विभाजन कर दिया और यहाँ पे सब आपस में लड़वा दिया। द प्रोमोटेड इन द इंडिया प्रिंसेस टू द सिक्स देयर हेल्प इन द फाइटेड हु द अनोदर। उन्होंने भारतीय राजाओं के आपस में लड़ने के लिए उनकी मदद के लिए उकसाया। क्या किया? उकसाया, आपस में लड़वा दिया और इसे दोनों से मदद भी लेने के लिए उकसा दिया। ही इन दिस वे द फोल्ड द इंडियंस प्रिंसेस हु द फॉर्ड एंड द देमसेल्व्स एंड द अल्टीमेटली ब्रिटिश लुक द वेरी कंट्रोल ओवर द इंडिया। उसके बाद क्या किया? उस्काया। इस तरह से उन्होंने भारतीय राजाओं को मूर्ख बनाया और वे आपस में ही लड़ पड़े, अतः अंग्रेज ने भारत पर कब्जा कर लिया। देखिए भारत में कब्जा कैसे कर लिया से, मतलब हमारे को ही आपस में लड़ा दिया और हमें आपस में लड़ाने के बाद वह खुद से कब्जा करने लगे। अब देखिए ये जो ना, ध्यान से समझिएगा हमारे भारत में क्या हो रहा है। जैसे कि वफ बोर्ड आया था, एग्जाम्पल में लेते हैं, वफ बोर्ड आया था। अब वफ बोर्ड जो था मुस्लिम, उसमें मुस्लिम का हक है वफ बोर्ड का, लेकिन कब्जा करेगा हिंदू के जमीन पर, लेकिन उसमें काम धाम करने वाला मुसलमान होगा। अब उसमें मुसलमान ने चाल का चल दिया,
अब इसमें ध्यान समझिएगा, हिंदू को हिंदू में ही लड़ा दिया और मुसलमान आगे बढ़ गया। जैसे कि देख लीजिए, वॉफ विल पास करने में ना आधा हिंदू ही विरोध में था, मुसलमान तो कुछ पक्ष था मुसलमान का, लेकिन विरोध करने वाले अधिकतर जो थे हिंदू ही थे, क्योंकि उसको वोट बैंक बना दिया गया था। तो एक मोहरा है जो आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि हिंदू को हिंदू के लिए लड़ना चाहिए। देख लीजिए मुसलमान कितनी जो पुरानी जो उनकी जो परंपरा है मुगलों वाली अंग्रेजों वाली उनके अंदर है, जो कि हिंदू को हिंदू में लड़ा दिया और आगे बढ़ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सब ड्यू टू द इंडियन प्रिंसेस। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रिंसेस को कैसे अपने अधीन किया। उनके जो प्रिंसेस होता है, राजकुमारियाँ जो होती है, उसको अपने अधीन कैसे किया। तो द ब्रिटिश क्रिएटेड सच द कंडीशंस एट द एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। कह रहा है अंग्रेज ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि देश के हर हिस्से में द इंडियंस रूल वेयर द फाइटेड ऑफ द दिमसेल्फ, जिसमें हर क्षेत्र में भारतीय शासक आपस में ही लड़ रहे थे। द इंग्लिश मर्चेंट प्रमोटेड द इंडियन प्रिंसेस टू द सीक देयर्स हेल्प द फाइट। अंग्रेजी व्यापारी ने भारतीय राजाओं को लड़ाई में उसकी मदद करने के लिए उकसाया कि भाई तुम ही लड़ो। सच कंडीशन क्रिएटेड द कॉन्स्टेंट chaos एंड द टेंशंस दिस कंट्री इन द कंट्री। स्थिति ऐसा हो गया कि देश में लगातार अराजकता और तनाव पैदा किया। नतीजा क्या हुआ? एट द रिजल्ट द पावर पास्ड इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश मर्चेंट दे द बिकम द रूल ऑफ द कंट्री। इसका नतीजा ये हुआ कि सत्ता अंग्रेज व्यापारियों के हाथ में चली गई और वे देश के शासक बन गए। तो यही कहा जाता है कि जब आप घर में आपस में जब लड़िएगा ना, तो घर के अगल बगल पड़ोस और दूसरे जगह के लोग सब ना देखकर मजा लेते हैं और मौका के फायदा उठाते। तो वही अंग्रेज ने क्या किया कि इस दोनों को लड़ा दिया, बेचारा बीच में मौका का फायदा उठाकर देश को शासन किया, बहुत सामान को लूटा, धन संपत्ति मंदिरों का जेवर गहना सभी लूटा और लूट कर ले गया। अगला क्वेश्चन है कि क्यूटोस एम वर्ड यूज बाय द राम मोहन राय टू सेट द एवरी रिलीजियंस टीचर्स एंड सेम प्रिंसिपल। कहता है कि राम मोहन राय द्वारा कहे गए शब्दों को उद्धृत करें कि प्रत्येक धर्म समान सिद्धांत सिखाता है, सेम प्रिंसिपल्स, यानी कि जो सभी जो धर्म है समान सिद्धांत सिखाता है। हमको तो लगता नहीं कि सभी धर्म समान सिखाता। अगर समान सिखाता तो हमारे में कुटुकम की बात किया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिरम की बात किया गया है, सभी सुखी रहे, लेकिन और धर्म में सुखी की बात नहीं होता है, सीधे काटने की बात होता है। तो हम तो ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन चलिए इसका आंसर पर चलते हैं। तो आंसर क्या कहता है? राम मोहन क्विक द काउस आर द डिफरेंट कलर बट ही द कलर ऑफ देयर द मिल्क इज सेम। राम मोहन राय ने कहा कि गाय अलग अलग रंग की होती है लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव द डिफरेंट ओपिनियंस बट द इलनेस ऑफ द एवरी रिलीजियंस इज द सेम। कह रहा है कि अलग अलग शिक्षक के अलग अलग मत होते हैं लेकिन हर धर्म का सार एक ही होता है। मतलब सबको भगवान ही मानते हैं, या भगवान को कोई अल्लाह कहे, भगवान को कोई राम कहे, कोई भगवान को कुछ भी कहे, लेकिन भगवान एक ही होते हैं, ईश्वर एक ही होते हैं, सार सबका एक ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए और सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर हमारे साथ जब कोई दूसरा गलत कर रहा है तो हमें चुप भी नहीं बैठना चाहिए, उसका ईट का जवाब भी देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट वे ऑफ द डिड यू द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइट इंडिया। ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों का किस प्रकार शोषण करते थे? भाई शोषण मत पूछिए, शोषण तो बहुत करते थे। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइट ऑफ द इंडियंस फॉलोइंग द वे। अंग्रेजों ने भारतीयों को निम्नलिखित तरीका से शोषण किया, और वो तरीका क्या था? तो देख लीजिए ध्यान से। शोषण तो किया, लेकिन ऐसा शोषण जो आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारे साथ क्या किया। अब वही से मुसलमान जो अंग्रेज तो करने के बाद अब किसका बारी आ गया? अब मुसलमान जो है हम लोग के साथ वो अत्याचार करता है। अत्याचार का मतलब आप समझ सकते हैं, पहलगांव हो गया, उसका मुरादाबाद हो गया, तो ये सभी उसी सबका ना वंशज का चाल होता है। तो इसमें पहला जो तरीका है, द इम्पोर्टेंट्स चिप्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रिटिश एंड सोल्ड देम द एक्सटेंसली इंडिया हाईएस्ट प्राइस। वे ब्रिटिश से सस्ते उत्पाद आयात करते थे और उन्हें भारत में ऊंचे दामों पर बेचते थे। इट इज द वे ऑफ द बिजनेस ऑफ द इंडियन मर्चेंट सुफेयर्ड द बैडली।
इस तरह भारतीय व्यापारियों का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। अब देखिए हुआ क्या था कि भारत से ही सामान ब्रिटिश क्या करता था, सस्ते उत्पादन में आयात करता था और उन्हें भारत में भी ऊंचे दाम पर बेच देता था। तो भाई कितनी ये कठोरपंथी होगा कि भाई हमसे सस्ता में खरीद कर लेकर और हमें यहीं पे महंगा में बेच दिया। द imposed हाई टैक्स ऑफ द इंडियन फार्मर विच लेड ऑफ द पुअर फार्मर लिविंग द फील्ड्स। उन्होंने भारतीय किसानों पर उच्च कर लगा दिया, यानी कि टैक्स लगा दिया, जिसके कारण गरीब किसान खेती छोड़कर चले गए। अब भाई जब टैक्स ज़्यादा देना पड़े, आमदनी हो नहीं या टैक्स देना पड़े तो भाई कोई काम करेगा जी, नहीं करेगा, भाई सब छोड़कर चले गए। द ब्रिटिश themselves ऑफ द लुक्स बिग द पैकेज एंड कट डाउन द सैलरीज ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज। अंग्रेज ने स्वयं बड़े पैकेज लिए और भारतीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी। अब ब्रिटिश जो था खूब पैसा कमाया, लेकिन भारत का जो काम करने वाले कर्मचारी थे, मजदूर थे, उनको मंथली कम देना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश लुक द इंडियंस फिल देयर द कंट्री। अंग्रेज भारतीय की संपत्ति अपने देश ले गए। पहले ही बता चुके हैं कि अंग्रेज ने कहा कि अब भारत की जो संपत्ति था सभी संपत्ति को लूटकर अपने देश ले गया। अब जब देश में ले गया तो वो अपना देश को खूब धन दौलत से समर्पित कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि हमें कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लड़ना सीखिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, नहीं तो अंग्रेज या कोई भी शासन आपके साथ कर सकता है, इसलिए लड़ना सीखिए। अगला क्वेश्चन है कि नेम द दिस पीपुल। द रूल ऑफ द फाइट फीदर बोटल्स एजेंट इन द ब्रिटिश एंड द डाइट फ्लाइट। वह शख्स जिसने अंग्रेज के विरुद्ध भीषण युद्ध लड़ा और लड़ते हुए मारा गया। द पर्सन हु वांट टू द रिफर्स ऑफ द सोसाइटी। वह व्यक्ति जो समाज सुधार करना चाहता था। तीसरा है कि द पर्सन हु द रिकमेंडेड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वह व्यक्ति जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने की सिफारिश दी थी। टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द इवेंट ऑफ द चॉइस में वरी। दो लोकप्रिय नेता जिन्होंने विद्रोह के नेतृत्व किया और विकल्प भिन्न हो सकता है। तो पहला जो है, पहला पूछा कि वह शख्स जिसने अंग्रेजी विरोधियों का विद्रोह किया, तो वह था कुनवार सिंह। कौन थे? कुनवार सिंह थे। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? कुनवार सिंह थे। ही वाज द नॉट ए रेबल्स ऑफ द इंडिया लिविस ऑफ द 57, उसने लड़ा। तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि पर्सन रिकमेंड एडिशन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इंडिया, मतलब भारत में कौन से व्यक्ति थे जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत में सिफारिश किया था? ये थे, सॉरी इसका नहीं, ये दूसरा का आंसर है यहाँ पे। कौन थे? तो हु पर्सन वांटेड टू द फर्दर इन द सोसाइटी, मतलब कौन सा व्यक्ति थे जो समाज सुधार करना चाहते? ये थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय वाज द सोशल इन्फॉर्मर्स ऑफ द फाउंडर इन द ब्राह्मण समाज। अब पूछा जाएगा कि ब्राह्मण समाज के जो फाउंडर थे, स्थापना किसने किए थे? तो ब्राह्मण समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। राम मोहन राय है, इसमें राजा राम मोहन राय। ठीक। तीसरा क्वेश्चन था कि उसने अंग्रेजी की शिक्षा को बढ़ावा दिया, खोलने का विचार किया, तो ये था मैक्लोरली। थॉमस ओबिमिनस मैक्लोरली वाज द ब्रिटिश हिस्टोरिकल था। और चौथा क्वेश्चन था कि दो लोकप्रिय नेता का नाम बताया जो विद्रोहशील में भिन्न था, तो ये थे पहला बिगियंस हॉरिजेंटल महल्स ऑफ द हेमंत एंड द कुंवर सिंह लेट ऑफ द डिवीजन। कुंवर सिंह जो थे लोकप्रिय थे, जो कि सबके लिए लड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि मेंशन द फॉलोइंग, मेंशन करना है मतलब बताना है। टू एग्जाम्पल ऑफ द सोशल प्रैक्टिस प्रिवेंट देम। क्या है? सोशल प्रैक्टिस ऑफ द देम्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथाओं को दो उदाहरण दीजिए। अगला है कि टू ऑपरेशंस पुलिस ऑफ ब्रिटिश, मतलब अंग्रेज में दो दमनकारी नीतियां बताइए। टू वे विच द कॉमन पीपुल सर्फेंस, दो तरीके जिनसे आम लोगों को कष्ट उठाना पड़ा। और 4 रीजन्स फॉर द डिसकनेक्टेड ऑफ द लेड एंड द 1857 वार ऑफ द इंडिपेंडेंस, मतलब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लिए असंतोषजनक के 4 कारण दीजिए। तो चलिए यहाँ से हम 4 कारण देते हैं, 5 कारण, 6 कारण, सभी कारण यहाँ पे हम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कारण है ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर ये रहा। टू एग्जाम्पल ऑफ, क्या है? टू एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रैक्टिस प्रिवेंट देम, तो इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी कि दो सोशल प्रिवेंशन देम के बारे में बताना है। तो पहले था चाइल्ड मैरिज, मतलब बाल विवाह था। अनटचबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता, छू नहीं सकते हैं किसी को। टू अप्रोच द पॉलिसिस्ट ऑफ द ब्रिटिश, इसमें क्या था? तो इसमें यही था कि इम्पॉसिबल ऑफ द हैविंग इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑन द गुड,
मतलब उस वस्तु पर भारी आयात शुल्क लगाना था। दूसरा था रियूनाइड ऑफ द कोटेक इंडस्ट्री, यानी कुटीर उद्योग को बर्बाद कर दिया। तीसरा नंबर में है कि टू वे विच द कॉमन पीपुल द सफर्ड, मतलब दो तरीके जिसमें आम लोगों को कष्ट उठाना पड़ा। दो तरीके बताइए जिसमें लोगों को क्या उठाना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा। तो देख लीजिए, पहला है कि द ग्रुप ऑफ, क्या है कि द ग्रुप ऑफ पीपुल्स कॉल द संथाल लॉस्ट देयर द फील्ड दे आर द रिवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। संथाल नामक लोग ने समूह के अपने खेत को खो दिया, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और दूसरा था कि द ब्रिटिश सोल्डर वेयर द पैड हाई सैलरी कंपनीज इंडियन सोल्डर, ब्रिटिश सैनिक ने भारतीय सैनिक की तुलना से अधिक वेतन दिया जाता था। मतलब ब्रिटिश सैनिक को भारतीय सैनिक की तुलना से, मतलब भारत के जो सेना थे उसको जो पैसा दिया जाता था उससे ज़्यादा किसको दिया जाता था, उससे ज़्यादा ब्रिटिश को जो सैनिक था उसको ज़्यादा सैलरी दिया जाता था। अब आता है वर्किंग विथ लैंग्वेज, भाषा और भाषा के साथ काम। क्वेश्चन एक है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आप ग्रामर जब पढ़िएगा तब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियरिटी समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको आप पढ़िएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मैन ही मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर। सेकेंड मैन एंड ट्राई द अप्रूव देयर मटेरियल्स कंडीशन। थर्ड मैन फॉर द मस्ट एवरीथिंग आवर द जेंटिस्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब यहाँ से आंसर जो क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आंसर भर लीजिएगा। फर्स्ट मैन सेट ऑफ द मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड इन द ब्रदर्स एंड सेकंड मैन द एजुकेटेड ऑफ द इम्प्रूव ऑफ द मटेरियल्स कंडीशन। तीसरा है कि द मोस्ट इवेंट ऑफ द देयर ग्रीवेंसेस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, उसी तरह से आपका स्पीकिंग स्किल आ गया। प्लेड ऑफ द फार्मर्स एंड द एक्सपोर्ट। तो देखिए यहाँ से जितने भी टॉपिक जो होंगे ना, ये सभी का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा और यहाँ से आपको क्या इसमें कुछ चीज़ पूछना है, कुछ समझना है, हमें कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर में है और उसी का आंसर जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आंसर जो दिए हैं, आंसर सेट किए हैं, तो आपको ये बताना है कि ये कैसे लगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है रीड फॉलोइंग द न्यूज आइटम। जैसे कि यहाँ पे न्यूज आइटम दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, इसका आंसर जो है दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट मस्ट विद द हिमसेल्फ से। अब इसका कुछ हिंदी समझना है तो आपको हम हिंदी भी समझा देते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का हम हिंदी समझा देते हैं ताकि आप उसको हिंदी में समझने के बाद उसको अपने से स्वयं बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना है ध्यान समझिएगा। कर है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन का कि फाइंड द चैप्टर योर द हिस्ट्री बुक्स दैट द करेक्ट रिस्पॉन्ड टू द एपिसोड एंड द इवेंट डिस्क्राइब इन द कॉमिक। कराए कि अपने इतिहास की पुस्तक में उन अध्यायों को खोजे जो पुस्तक में वर्णित घटनाओं का दिया गया है। Note now he it the information content the new chapters the history has been the condensed and a few page with the help of the pictures speech of the vowels। कराए कि इतिहास के कुछ अध्यायों को निहित जानकारी के चित्रों और भाषाओं को बुलबुले की सहायता से कुछ पृष्ठ को कैसे संक्षिप्त किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट मस्ट विद देमसेल्फ, यानी कि इसका स्टूडेंट जो है यानी कि छात्र स्वयं करे। तो आपको बुक पढ़ना है, बुक पढ़ने के बाद आपको सबका क्वेश्चन आंसर खोज कर बताना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम पूरा जितने भी होते हैं हम करा दिए हैं। यहाँ से भी है एक्टिविटी ऑफ द मिस्ट्री कैट वर्किंग फॉर द पोएम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है और इसका आंसर जो होता है नीचे दिया हुआ है। तो आंसर भी नीचे है, क्वेश्चन है, इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये सभी क्वेश्चन आंसर है आपका, ठीक है। और उसके बाद ये आपका ट्रू फॉल्स भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर में ट्रू फॉल्स क्या है, 5 नंबर में ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स दिया हुआ है और नीचे में आपका इसका आंसर है ट्रू हो जाएगा। एक नंबर में ट्रू हो जाएगा, दूसरा नंबर में फॉल्स हो जाएगा। तो इस सबको यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।